हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो ये वीडियो जो मैंने बनाई है ये मैंने बनाई है IBPS क्लर्क के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग। वैसे तो मैंने अपना रिज़ल्ट कल रात को शॉर्ट्स में ही डाल दिया था, वीडियो बनाने का टाइम नहीं था क्योंकि लेट नाइट मैंने रिज़ल्ट देखा था। और इवन मैं रिज़ल्ट देख भी नहीं रही थी क्योंकि मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा होगा, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद IBPS PO से थी कि उसमें मेंस तक तो एटलीस्ट जाऊँगी। बट IBPS PO नहीं हुआ। अटैम्प्ट अच्छे थे, उसके बाद भी नॉर्मलाइजेशन की वजह से नहीं हुआ। इवन एक्यूरेसी इतनी डाउन भी नहीं थी कि इतने हमारे गलत होने के चांसेस हो। जब हमारी एक्यूरेसी मॉक्स में इतनी अच्छी आती है कि 2-3 ही गलत होते हैं मैक्स टू मैक्स, तो फिर एक्चुअल एग्जाम में तो लेवल कम होता है। फिर भी पता नहीं क्यों मेरा IBPS PO नहीं हुआ। बट उस वक्त तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुई थी क्योंकि उस एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। सो वो मेरा रह गया। सो उस चीज़ के बाद फिर SBI जूनियर एसोसिएट भी मेरा नहीं हुआ। तो IBPS क्लर्क से तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी क्योंकि उसकी कट ऑफ तो बहुत ही हाई जाती है। पर फाइनली मेरा हो गया जब मैंने कल रिज़ल्ट स्टेटस अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए देखा कि चलो देख लेते हैं क्या ही आता है रिज़ल्ट में। पेपर देने गए, मेहनत तो करी है, अटैम्प्ट भी किए थे, बट हो गया मेरा कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ। और मतलब अच्छा फील हुआ। बट ये है कि मेंस की उस हिसाब से प्रिपरेशन नहीं है क्योंकि मुझे होप ही नहीं थी कि मेरा ये होगा। सो फाइनली मेरा मोटिव ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये नहीं है कि मुझे IBPS का क्लर्क का प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हो गया, वो तो मैंने कल रात को स्टेटस में ही लगा दिया था। प्रीलिम्स क्लियर बैक टू बैक बहुत सारे टॉपर्स कर रहे हैं, तो जिनका हो रहा है ऐसा भी कोई बहुत बड़ी हवा वाली बात नहीं है। अल्टीमेटली मेंस क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम कैसा आता है, क्या लेवल आता है, एक्चुअल एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में मेंस का जो लेवल है क्या होता है वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। चाहे आपका मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो ना हो, थोड़ी किस्मत भी होती है और मेहनत तो देखो होती ही होती है। सो जो मेरा IBPS क्लर्क का सिलेक्शन हुआ है प्रीलिम्स में, तो उसका ये है कि मैंने उस हिसाब से पढ़ाई तो करी नहीं कि मेरा होगा नहीं होगा, बट अब मैं देने तो जाऊंगी जैसा भी मेरा मेंस जाएगा। सो अल्टीमेटली ये है कि जैसा भी आपका एग्ज़ाम जाए, जैसे कि मेरा कल RRB PO प्रीलिम्स का भी है, चाहे आप 55 ही कर क्यों ना करके आए, जब भी कट ऑफ 55 तो जाती जाती है और हमें उससे ज़्यादा अटैम्प्ट करने होते हैं। बट भले ही आप 55 क्यों ना करके आए, बट फिर भी मेंस की प्रिपरेशन करो क्योंकि क्या होता है ना, कई बार 1-2 मार्क्स से भी हम पास हो जाते हैं, तो कई बार 1-2 मार्क्स से हम फेल भी हो जाते हैं। तो मेंस की प्रिपरेशन तो हमें करनी ही करनी चाहिए। करंट अफेयर भी बैक टू बैक करनी ही चाहिए क्योंकि अगर एकदम से जैसे सिलेक्शन हो जाता है आपकी तरफ एकदम से करंट अफेयर्स का बाहर पड़ता है, जैसे इस वक्त थोड़ा सा मुझ पे पढ़ रहा है, सो वहाँ पर आप थोड़ा सा लैग करते हो क्योंकि क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग ये तो बीच बीच में सेक्शन में इसके लगाए भी होते हैं। बट करंट अफेयर्स तो ऐसा होता है कि आपको पढ़ना ही पड़ता है। बट कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी एग्जाम जाता है, कल भी जैसा जाएगा, जिन स्टूडेंट्स का कल है, मेरा तो कल है RRB PO प्रीलिम्स का, कल सेकंड शिफ्ट में है। तो जितने भी अटैम्प्ट्स होंगे मेंस की प्रिपरेशन करते रहो। और जो भी है ये मत सोचना कि हमने तो इतने ही अटैम्प्ट किए, मेंस का क्या करेंगे, वो भी अच्छे से ही करना क्योंकि नेक्स्ट टाइम से मेरे लिए भी यही है लर्निंग की नेक्स्ट टाइम से मेंस की प्रिपरेशन करनी ही करनी है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनका क्लियर हो गया IBPS जूनियर एसोसिएट का, और बेस्ट ऑफ लक फॉर दोज स्टूडेंट्स एज वेल जिनका कल RRB PO प्रीलिम्स का भी एग्जामिनेशन है, बैक टू बैक एग्जामिनेशन है। एंड जिनको नहीं पता ECGC PO, वैसे तो पता ही होगा सबको, बट ECGC PO की भी नोटिफिकेशन आ गई है। उसका एग्जाम में देने गई थी एक बार, तो उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है ना वो प्रीलिम से थोड़ा सा हाई है, बट आप दे सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि उसका डिस्क्रिप्टिव कि उसका लेवल क्या है, अगर आप जानना चाहते हो कि ECGC PO का लेवल क्या है, क्योंकि मैं उसको एक अटेम्प्ट पहले दे चुकी हूँ जब पिछली बार आई थी, एक बार वैकेंसी मतलब पिछली बार इसकी नोटिफिकेशन निकली थी। सो उसका एग्ज़ाम दे चुकी हूँ और क्या कट ऑफ रहती है और उसका लेवल क्या रहता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसकी वीडियो अलग से बनाऊँगी वरना ये लंबी हो जाएगी। अपना मैंने IBPS जूनियर एसोसिएट का जो रिज़ल्ट है वो मैं शॉर्ट्स में डाल चुकी हूँ, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं जिनको देखना है। बाकी ऐसा भी नहीं है कि प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो कोई हुआ है, नहीं, अल्टीमेटली मेंस होना चाहिए। प्रीलिम्स तो बहुत लोगों के क्लियर हुए हैं, हो रहे हैं बैक टू बैक, बट मेंस में अटक रहे हैं। तो मेंस में ही जब अटक जाएंगे तो ओवरऑल जो सिनेरियो है वो वहीं पर हमारा रुक जाता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। इस बार मेंस का भी मुझे उम्मीद तो है नहीं कि मेरा होगा क्योंकि प्रिपरेशन नहीं है उस हिसाब से, बट फिर भी मेंस में जाएंगे कि कैसा हुआ है, क्या है, कैसा मेंस आता है। तो जो लोग भी सेलेक्ट हुए हैं बेस्ट ऑफ लक, और जिनका नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, अभी RRB PO प्रीलिम्स भी है, क्लर्क भी है, और ECGC PO का भी एग्जामिनेशन आ रहा है जो आई थिंक जनवरी में कंडक्ट होगा, 11 जनवरी के अराउंड। अभी मैंने भरा नहीं है, भरूंगी मैं भी।
सो जैसा भी एग्ज़ाम जाता है कल भी जिनका भी, सो मेंस की तैयारी ज़रूर करना, क्योंकि मेरा जो है ना उम्मीद नहीं थी बट हो गया। सो डेफिनेटली आप लोग भी पक्का करना। सो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और आरआरबी पीओ के पेपर के एनालिसिस के बाद कि कल मेरा पेपर कैसे जाता है। सो जिनको अच्छी लगी हो वीडियो प्लीज़ लाइक एंड ठीक है, बने रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनका कल आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है।